हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी बोर्ड के द्वारा जो शैक्षिक सत्र 2024-2025 है और मेरे प्यारे बच्चों इसके लिए जो एकेडमिक कैलेंडर जारी किया गया था उसके अनुसार आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा अक्टूबर माह में संचालित होंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, पेपर कैसा आएगा अर्धवार्षिक परीक्षा विषय चित्रकला का मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं। यहां पर एक वायरल मॉडल पेपर मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह का पेपर आएगा, सेम ऐसा पेपर आएगा और इस वायरल मॉडल पेपर से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में भी पूछे जाएंगे और अर्धवार्षिक परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेना है। चलिए नोट के अंतर्गत यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेंगे और निर्देश यहाँ पर है। पहला, अपना अनुक्रमांक ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखना है आपको तथा केंद्र व्यवस्थापक, ये सब आपको बोर्ड एग्जाम में करना है। अर्धवार्षिक परीक्षा में केंद्र व्यवस्थापक युक्त प्रत्येक प्रपत्र पर लगवा कर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी कराइए। ये सब बोर्ड एग्जाम का है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें कि प्रश्न पत्र का, खा और गा 3 खंडों में विभक्त है। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। पेपर आपका 3 खंडों में विभक्त रहेगा, तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य रहेगा। खंड का में, इस खंड में आप लोग ध्यान दें, इस खंड में आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित करें। यदि आपने आलेखन कला के 20 प्रश्नों का उत्तर दिया है, बहुविकल्पी प्रश्नों का, तो आप इसका जो है अंकन करना है कहाँ पर, OMR शीट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं उदाहरण स्वरूप, यदि आपने आलेखन कला के 20 प्रश्नों का आंसर यहाँ पर भरा हुआ है प्रश्न संख्या 1 से 20 तक, तो यहाँ पर लिखा है चित्रकला विषय हेतु। अब यहाँ पर आलेखन भाग वाले प्रश्नों को किए हैं तो इसको आप काला करेंगे। यदि आपने प्रावैधिक भाग वाले प्रश्नों को सॉल्व किया है तो दूसरे नंबर को काला करेंगे। इसी तरह से नीचे भी आप देखेंगे, यहाँ पर भी लिखा हुआ है चित्रकला विषय है तो चिन्ह लगाएं, सही का चिन्ह लगाएं। आलेखन भाग के लिए इसमें आप चिन्ह लगाएंगे और यदि आपने आलेखन भाग के 20 बहुविकल्पी प्रश्न नहीं किए, प्रावैधिक भाग के प्रश्नों को किया है तो यहाँ पर चिन्ह लगाना है। क्लियर हो गया ना मेरे प्यारे बच्चों? इसका भी विशेष ध्यान दीजिएगा। यदि आप आलेखन कला के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो आसान प्रश्न आते हैं और आप बहुत आसानी से 70 में 70 का स्कोर आसानी से कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे आगे यहाँ पर इस मॉडल पेपर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आलेखन कला के प्रश्नों का आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आलेखन कला के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इनको आप रट लेंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। इन सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निर्देश है, निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी के 4 विकल्पों में से एक सही है, उस सही उत्तर को चुनिए। पहला प्रश्न है, कला शब्द किस भाषा का है? तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं आ, बा, सा और दा। OMR शीट में ऑप्शन रहेंगे आपके A, B, C और D, इस तरह से। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। कला शब्द मेरे प्यारे बच्चों संस्कृत भाषा का शब्द है, बा यानी B वाला ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न है, सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सफेद रंग का विरोधी रंग है काला रंग और काले रंग का विरोधी रंग होता है सफेद रंग। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, इस प्रश्न को जरूर तैयार
कर लें। अगला प्रश्न है, ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए भी, तो इन्हें आप जरूर रट लेना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 रंग होते हैं। कितने? 8 रंग होते हैं ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में। अगला प्रश्न है, सूर्य की राशियों में कितने रंग पाए जाते हैं, यानी सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सूर्य की रश्मियों में मेरे प्यारे बच्चों रंग पाए जाते हैं 7। यहाँ पर द वाला ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है? किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है? मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदि हम, मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें, यदि हम किस नंबर की, HB नंबर की पेंसिल से रेखा खींचते हैं तो वह गहरी होती है, यानी अधिक काली होती है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा अधिक काली या गहरी होती है, तो उत्तर होगा HB पेंसिल से। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, निम्न में से कौन सा रंग गर्म है, यानी किस रंग की प्रकृति गर्म होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सा वाला ऑप्शन, लाल रंग। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो नीला रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है? इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठंडा प्रभाव। अगला है प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, रंग माध्यम में सबसे अधिक पारदर्शी रंग कौन सा होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि रंग माध्यम में सबसे अधिक पारदर्शी रंग होता है वाटर कलर। यहाँ पर आ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें, लाल, नीला और पीला। लाल, नीला और पीला, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा। ये हैं प्राथमिक अथवा इन्हें क्या कहा जाता है? मुख्य रंग भी कहा जाता है। किसको? लाल रंग, नीला रंग और पीला रंग। अगला है प्रश्न, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? द्वितीयक रंग होते हैं मेरे प्यारे बच्चों 3 प्रकार के। राइट आंसर यहाँ पर सा वाला है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से रंग हैं जो द्वितीयक रंग होते हैं। अगला है प्रश्न, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? तो छत के केंद्र को, यहाँ पर उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, ये मान लीजिए छत है और इसके केंद्र को यानी बीचों बीच को अलंकृत करना है, तो इसके लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त माना जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा केंद्रीय आलेखन। यदि छत के केंद्र को अलंकृत करना है तो केंद्रीय यानी छत के बीचों बीच में ही आलेखन बनवाना अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो बनावट की दृष्टि से मेरे प्यारे बच्चों आलेखन होते हैं 4 प्रकार के। यहाँ पर बा वाला ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो आपने बचपन में कविताओं में पढ़ा होगा कि इंद्रधनुष में मेरे प्यारे बच्चों रंग होते हैं कितने? 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? यहाँ पर बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। अगला है प्रश्न, हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो हरा रंग मेरे प्यारे बच्चों कौन कौन से रंग यदि आपस में मिला लिए जाएं तो हरे रंग का निर्माण होगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों नीला और पीला रंग यदि हम आपस में मिला लेते हैं, ऑप्शन ए वाला सही होगा, तो हमें कौन सा रंग प्राप्त हो जाएगा? हरा रंग प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो पीले रंग का विरोधी रंग होता है मेरे प्यारे बच्चों नीला रंग। यहाँ पर दा वाला ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला है, किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती है? तो किस नंबर की पेंसिल मेरे प्यारे बच्चों हल्की रेखाएं खींचती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2H।
यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक विकल्प यहाँ पर मिसप्रिंट है, मैं सही विकल्प आपको लिखकर बता रहा हूँ। 2H नंबर की पेल्सन जो होती है यह हल्की रेखाएं खींचती है, और जो HB नंबर की पेल्सन होती है, पेल्सन मेरे प्यारे बच्चों, यह गहरी या अधिक काली रेखाएं खींचती है। दोनों प्रश्न क्लियर हो गए। आप जो है इन दोनों प्रश्नों को कभी नहीं भूल पाएंगे। अगला प्रश्न है सफेद रंग का विरोधी रंग। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि सफेद रंग का विरोधी रंग होता है काला रंग, और काले रंग का विरोधी रंग क्या होता है? सफेद रंग होता है। अगला प्रश्न बिल्कुल आसान है मेरे प्यारे बच्चों। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। और हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? चीता या बाघ आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न है बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तो बिना ब्रश की सहायता से दिए गए विकल्पों में से कौन सा रंग लगाया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों तैल रंग। यहाँ पर बा वाला ऑप्शन सही होगा। फिर अगला है प्रश्न और अंतिम प्रश्न है चित्रकला यानी आलेखन कला के भाग का। वर्ण का अर्थ क्या है? तो वर्ण का अर्थ होता है रंग। मेरे प्यारे बच्चों वर्ण का अर्थ क्या होता है? रंग होता है। अब यहाँ पर अथवा आप आलेखन कला के प्रश्नों को नहीं करना चाहते तो आप प्रावैधिक कला के प्रश्नों को कर सकते हैं। आलेखन कला के प्रश्न करें या प्रावैधिक कला के 20 नंबर आपको मिलेंगे, और वही प्रावैधिक कला के प्रश्न फिर आपको आगे भी करने होंगे यदि आपने प्रावैधिक कला के प्रश्नों को किया है। तो आप इनको छोड़ दीजिएगा क्योंकि आलेखन कला के प्रश्नों को कर दिया है। फिलहाल आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह के प्रश्न आएंगे प्रावैधिक कला के, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह के प्रश्न आते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद है खंड खा, यहाँ पर भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण में किस तरह का प्रश्न आएगा? प्रश्न यहाँ पर एक आ है 25 × 20 सेंटीमीटर के आयत में पहाड़ी बना जो है पहाड़ी सूर्यास्त का दृश्य जिसमें झोपड़ी और वृक्ष हो को चित्रित कीजिए। चित्रण में जल रंगों या पेस्टल रंगों का प्रयोग करना है, और चित्रांकन में निम्नलिखित बिंदुओं पर भी ध्यान देना है, जैसे कि सही रंग रेखांकन तथा परिपेक्ष संयोजन, सुसंगत रंगों का चयन और सामान्य प्रभाव। अथवा आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण नहीं करते हैं तो आलेखन कला को करिए। मैं तो कहता हूँ आलेखन कला आप करेंगे तो बहुत आसानी से आप 70 में 70 करेंगे, क्योंकि आलेखन कला के प्रश्न आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान आते हैं। यहाँ पर है 18 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त में छत के लिए उपयुक्त एक सुंदर एवं मौलिक आलेखन की रचना कीजिए। वृत्त को सुंदर भागों में विभाजित कीजिए। आलेखन किसी भी भारतीय पुष्प जैसे कि कमल का पुष्प है, गुलाब का है, गुड़हल का है, कनेर का है, किसी भी भारतीय पुष्प को बनाना है पत्तियों एवं कलियों पर आधारित होना चाहिए। आलेखन में 3 जल रंगों का प्रयोग करना है। ट्रेसिंग करना मना है। आलेखन बनाते समय निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है, जैसे इकाई की मौलिकता, लयात्मक रेखांकन, उत्तम रंग संगति। मेरे प्यारे बच्चों सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण पर भी ध्यान देना है। अथवा में प्रश्न है प्रावैधिक कला, तो चाहे आप इसको सॉल्व करें तो मैं तो कहता हूं इसे आप ना करें तो ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने कठिन प्रश्न आते हैं और आप आलेखन कला को करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद ये वाला आप अनिवार्य रूप से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि खंड का खा गा तीनों में से एक प्रश्न करना है। तो यहाँ पर स्मृति चित्रण से संबंधित प्रश्न आएगा। प्रश्न यहाँ पर है, इस प्रश्न के 2 भाग हैं, का तथा खा। दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। तरबूज, गिलास, सुराही, केतली में से कोई एक चित्र बनाना है, और चित्रांकन में निम्न बिंदुओं का भी ध्यान देना है, जैसे रेखा सैष्ठों पर, आकृति की अनुरूपता पर। और खा वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। 15 सेंटीमीटर से कम चित्र ना हो।
बैट या बाल यानी बैट बॉल बनाना है। आम 2 पत्तियों सहित टमाटर मटका में से कोई एक चित्र यानी 2 चित्र बनाने हैं आपको स्मृति चित्रण से। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह का पेपर आएगा आपकी अर्धवार्षिक और बोर्ड परीक्षा दोनों का। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।